अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी की अपनी बुक्स निकाल लें। फार्माकोग्नोसी में आप लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसमें आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे चैप्टर में आपको क्रूड ड्रग के बारे में बताया। क्रूड ड्रग ऑर्गेनाइज्ड थी, अनऑर्गेनाइज्ड थी। क्रूड ड्रग मैंने बताया फार्मेसी में ड्रग कह रहे हैं, फार्माकोग्नोसी में इसको क्रूड ड्रग कह देंगे जो खालिस हालत में कुदरत में मौजूद है। अनऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग थी कि आपने उसमें काट छांट करके उसका जैसे नींबू का रस निकाल के इस्तेमाल किया, अब ये रस में उसकी सारी ताकत है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। ऑर्गेनाइज कब होती, बाकायदा कब होती, जब आप नींबू को छिलके समेत, गूदे समेत, बीज समेत खा जाते हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 3 है और इसका मायने है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब इस्तिलाहात। जैसे आपने बायो एनाटॉमी की बुक में टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, बॉडी की इस्तिलाहात, इस तरह पौधों की इस्तिलाहात हैं। ये इनमें से कोई एक आधी पेपर में आ जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट है, समझनी जरूरी है, इसलिए हम सारी पढ़ेंगे, मैं छुड़वाऊंगा नहीं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से। टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के बुक में जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जो जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, फॉलोइंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में इस्तेमाल होने वाली दर्ज झैल, कसरत से इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात दर्ज झैल है। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब, मोस्ट का मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंट का मतलब कसरत से, यानी अक्सरियत से जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं दर्ज झैल है। सबसे पहला जो लफ्ज है एक्विलिसेंट, एक्विलिसेंट कहते हैं, एक्विलिसेंट कहते हैं स्टेमलेस, एक ऐसा पौधा जिसका कोई स्टेम ना हो। स्टेम वैसे तो कहते हैं तना, तना का मतलब पौधे का जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है जिससे वो सहारा लेके खड़ा होता है। आप देखें दरख्त है, पौधा है, गुलाब का पौधा है, एक छोटा सा तना बनता है, फिर ऊपर शाखें निकलती है, वो स्टेम कहलाती है, शाख, ब्रांच कहलाती है। एक मोटा तना जो जमीन में गड़ा होता है और जो ऊपर साइडों पे शाखें निकलती हैं, शाखें कहलाती है। और एक मेन तना जो जमीन के ऊपर मौजूद होता है उसको तना कहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका कोई तना नहीं होता, उनको कहते हैं एक्विलिसेंट यानी स्टेमलेस। इसकी मिसाल क्या है, आपकी जमीन पे फैलने वाली घास, जमीन पे फैलने वाली काई जो पानी के अंदर लगती है, उसका कोई तना नहीं होता, वैसे ही फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एसिरोज। क्या है भाई, एसिरोज। एसिरोज का मतलब है अगर किसी पौधे के पत्ते नीडल शेप होंगे तो आप उन्हें ये कहोगे कि दीज आर एसिरोज, द लीव्स आर एसिरोज। पौधे के पत्ते क्या हैं, नीडल शेप, जैसे कि घास आगे से नीडल बन जाती है नुकीली, बांस का पत्ता, गंदुम का पत्ता निडल शेप है ना, तो इसको क्या कह रहे हैं, एसिरोज। और आगे है एसिकुलर। आगे क्या है भाई, एसिकुलर। एसिरोज के बाद एसिकुलर। एसिकुलर भी नीडल शेप पत्ते हैं, एसिकुलर भी क्या है भाई, नीडल शेप पत्ते हैं। लेकिन ये कैसे नीडल शेप पत्ते हैं वो आगे इसकी डिटेल लिख रहे हैं। As applied to some kind of foliage, जैसे कि कुछ foliage plants के होते हैं। foliage का मतलब जो जमघटे वाले होते हैं, जमघटा। जैसे आप देखें कि जब आम के पौधे पर फूल आता है, बूरा आता है, बूरा आता है, वो कैसे जमघटे की शक्ल वाला बूर होता है, इसको foliage कहते हैं। अगर आपने कभी पहाड़ी इलाकों में गए हो, वहां पर पहाड़ों पे जो दरख्त उगता है उसके पत्ते देखे हो, वो पत्ते नहीं होते, वो सुई वाले ग्रीन ग्रीन कलर की लंबाई लंबाई वाले पत्ते निकले हुए हैं। वो हमारे जैसे मैदानी इलाकों के पत्ते नहीं होते, जैसे टाली के, शीशम के, कीकर के पत्ते, ऐसा नहीं होता, वो भी नीडल शेप होते हैं। यहाँ भी बहुत से लोगों ने खूबसूरती के लिए वो प्लांट लगाया होता है चीड़ वगैरह का, तो ये इनको हम एसिकुलर कहते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट। क्या टर्मिनोलॉजी है भाई, एक्यूट। एक्यूट कहते हैं टेपरिंग टू शार्प पॉइंट एपेक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड अलोंग द टिप। एक्यूट कहते हैं एक ऐसी चीज जो कि टेपर हो रही है। क्या हो रही है भाई, टेपर। टेपर कहते हैं
TER टेपर। टेपर कहते हैं बतदरीज ढलवान को। क्या कहते हैं भाई? बतदरीज ढलवान। ढलवान का मतलब किसी चीज का साइज बतदरीज कम हो रहा है। कोई चीज निडल शेप बन रहा है, अगर पत्ता आगे से चौड़ा नीचे से टेपर होता हुआ नुकीला हो रहा है। बहुत से पौधों के पत्ते टेपर होते हैं। टेपर से मुराद क्या कि ये शाख से लगे हुए और वो ऐसे होते हुए आते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ना भाई। बहुत से पौधों के पत्ते ऐसे होते हैं, बहुत से टेपर नहीं होते, वो गोल होते हैं। शहतूत का पत्ता देख लो, टाली का देख लो। तो ये जो ऐसा टेपर है, ये फुल नीडल शेप भी नहीं है, लेकिन टेपर है, बतदरीज ढलवान है। ऐसे पत्तों को, ऐसे पौधों के पत्तों को हम क्या कहेंगे? एक्यूट। क्या मतलब है? टेपरिंग टू अ शार्प पॉइंटेड एपेक्स। एपेक्स कहते हैं यहाँ पे जहां पे मिलाप होता है, मिलाप के आगे के किनारे जहां पे आके जुड़ रहे हैं। टेपरिंग यानी ये टेपर होता आ रहा है शार्प पॉइंटेड एपेक्स, एक तेज जुड़ने वाले पॉइंट पर, विद मोर और लेस, विद के साथ, मोर ज्यादा और लेस या कम, स्ट्रेट साइड अलोंग द टिप, उसकी टिप के साथ इसकी साइडें स्ट्रेट होती हैं। जो टिप है, ये जो एपेक्स है जहां पे जुड़ा हुआ है, इसकी ये देखो ये साइड स्ट्रेट होगी तो ऐसे होगी, समझ रहे हो? लेकिन ये जरा गोलाई में ज्यादा भी स्ट्रेट साइड हो सकती है या कम भी स्ट्रेट साइड हो सकती है। अगर आप उसका पत्ता देखें सफेदे का, तो उसकी साइडें जरा ज्यादा स्ट्रेट हैं। टिप के साथ टेपर है लेकिन साइडें स्ट्रेट है। और ये जैसे मैंने पत्ता बनाया, इसकी साइडें, नीम का पत्ता है, ज्यादा स्ट्रेट नहीं है। आप अपनी जिंदगी में देखते जाएं तो इसकी मिसालें वाज़ेह हो जाएंगी। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है एंगुलर। क्या है भाई? एंगुलर। एंगुलर के मीनिंग्स हैं यहाँ पर फार्माकोग्नोसी में, हैविंग शार्प एंगल और कॉर्नर, जिसके कोने शार्प हो या एंगुलर हो। जैसे मैंने ये बताया, ये एंगुलर एंगल बना रहा है, दायरे वाला एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये कोने इसके शार्प भी होने चाहिए। ठीक है। जनरली यूज्ड, आमतौर पर यह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है इन रेफरेंस के हवाले के तौर पर टू स्ट्रक्चर, ऐसे पौधों के स्ट्रक्चर को बयान करने का हवाला हम एंगुलर से देते हैं। सच एज स्टेम टू कंट्रास्ट देम विद राउंड स्टेम। वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर ये पत्तों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, हम तनों वाले पौधों के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये जो तने हैं ये मेन स्टेम है। मेन का मतलब जमीन में गड़ा हुआ तना है। आगे इससे ये छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं पौधों की, और उस शाखों पे पत्ते हैं। समझ आ रही है बात भाई? ये दरख्त बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस बड़े तने का छोटे तने से जो जाविया बन रहा है ये एंगुलर कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है? एंगुलर। ठीक है। शार्प एंगल या कॉर्नर, किसी में एंगल या कॉर्नर शार्प होते हैं, जिसमें शार्प होते हैं उसकी शाखें जो सीधी सीधी जाती हैं, वो दरख्त भी लंबा जाता है, उस पे चढ़ना भी मुश्किल होता है। और जिसकी जरा लंबी शाखें, फैला हुआ दरख्त होता है, उस पे चढ़ना भी आसान, आम का दरख्त, पीपल का दरख्त, उसकी शाखें भी शार्प नहीं होती। ठीक है। फैला हुआ होता है, राउंडेड स्टेम होते हैं उनके, गोलाई में फैला हुआ है, राउंडेड स्टेम कह रहे हैं उसको, गोल स्टेम वाले। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट है एक्सिस। नेक्स्ट क्या है भाई? एक्सिस। ये जैसे मैंने आपको बताया ये मेन स्टेम है। एक्सिस कहते हैं महवर को। एक्सिस किसे कहते हैं? महवर। महवर कहते हैं किसी चीज का दारोमदार जिस चीज पर हो। जैसे इस कायनाती निजाम का दारोमदार जो साइंसदान बताते हैं, वो जमीन का अपने महवर में घूमना है। अगर वो उस एक्सिस से निकल जाए तो कायनात तबाह हो जाएगी, जमीन दूसरे सियारों से टकरा जाएगी, सूरज के करीब चली जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। इसी तरह आपका साइकिल का टायर घूम रहा है मोटरसाइकिल का एक बैरिंग के इर्द गिर्द, तो उसका महवर बैरिंग है। वो बैरिंग घूमता है तो वो टायर घूमता है, उससे कहीं आगे पीछे नहीं जाता। इस तरह इस पौधे का पूरा महवर, उसका ये मेन तना है जो जमीन के अंदर है, जो जमीन के ऊपर लगा हुआ है। अंदर तो जड़ें चली जाएंगी, जो जमीन के ऊपर जो लकड़ी का हिस्सा है उसका एक्सिस है, महवर है। आप इसे काट देंगे, महवर हटा देंगे तो दरख्त भी खत्म हो जाएगा, पौधा भी खत्म हो जाएगा। तो एक्सिस को कह रहे हैं मेन स्टेम, पौधे का बुनियादी स्टेम, बुनियादी तना।
ठीक है। एक स्टूडेंट पूछे सर फॉलिएज मीन, फॉलिएज मैंने बताया जैसे गुंचा होता है, जैसे कि गुंचा मतलब मजमुआ, जैसे आम के फूलों में, आम के पौधे पे फूल आते हैं, फूलों का एक गुंचा सा होता है जो कि बारीक फूल होते हैं भूर की तरह, उसे पूरा कहते हैं, आम पे पूरा आ गया जी, तो ये फॉलिएज है। जमघटा बना रहे हैं, बहुत से पत्ते जमघटा बनाते हैं, बहुत से पत्ते अलग अलग होते हैं, ये पत्तों की बात हो रही है। मिसाल मैं आपको फूलों के गुंचे से दे रहा हूं, जैसे गुलदस्ते में कई फूल होते हैं, लेकिन बात क्या है फॉलिएज पर, पत्तों की बात हो रही है। नेक्स्ट है बेसल, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, बेसल। बेसल का लफ्ज निकला है बेस से, बेसल या बेसल, बेस कहते हैं बुनियाद को, ठीक है, बुनियादी। बेस का मतलब, बेसल का मतलब है एट और नियर टू द बेस, एट पर और या नियर टू द बेस, बुनियाद के करीब, यानी ये बुनियाद के ऊपर है प्लांट का कोई स्ट्रक्चर या बुनियाद के करीब है। ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच। बेसल की टर्मिनोलॉजी हम आम तौर पर पत्तों से जोड़ते हैं कि ये पत्ते जिस शाख से जुड़े हुए हैं और जहां जुड़े हुए हैं उसको हम बेसल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, बेसल। आप देखेंगे एक बेस से कई पत्ते जुड़े होते हैं, एक बेस से कई। आप गुलाब का पौधा देख लो कि एक पत्ता टहनी से जिससे जुड़ा होगा, उस टहनी पर उस पत्ते से आगे मजीद 3-3 पत्ते निकले होते हैं। आजमा लेना, किसी पौधे पर टहनी पर एक ही पत्ता निकला होता है, किसी पर एक टहनी से आगे बेस पर कई फूलों के पौधों के पत्ते निकले होते हैं, इसे क्या है बेसल। वो कह रहे हैं कि बेसल जो है डिस्क्राइबिंग लीव्स, ये ऐसे पत्तों को बताते हैं वेयर दे अटैच, जहां पर ये अटैच हुए हैं। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। मेरी बुक में आगे जो टर्मिनोलॉजी है आपके पास वो है बेसिफिक्स्ड। वो क्या है भाई, बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड, बेसिफिक्स कहते हैं अली हमजा पूछे सर ये जो स्टडी कर रहे हैं पेपर में आता है, भाई पेपर में आए या ना आए मैं आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करवाता, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज कहीं भी काम आ सकती है, इल्म बेफायदा नहीं होता। पेपर में आमतौर पर इसमें से नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाता है तो ऑब्जेक्टिव में कोई एक टर्मिनोलॉजी जैसे ऐसी रोज लिख दिया या निडल शेप मीन, ऐसी रोज, एक्यूलेशन, फोलिएशन, फला फला, तो उसमें आपको फिर एक आधा सवाल आ भी जाता है। नेक्स्ट है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स फिर वही बेस से लफ्ज निकला है बेसिफिक्स, तो बेसिफिक्स का मतलब फिक्स हुआ हुआ, जुड़ा हुआ। बेसिफिक्स यानी बेस के साथ जो चीज फिक्स है, अपनी बुनियाद पे जुड़ी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि बेसिफिक्स जो है वो बेसल से मुख्तलिफ है, मतलब एक ऐसा पत्ता जो सिंगल शाख पे जुड़ा हुआ है, अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ है और उस पत्ते से आगे नए पत्ते नहीं निकले हुए, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं बेसिफिक्स। अटैच टू द बेस, जो बेस से जुड़ा हुआ है, कंपेयर टू द डॉर्सिफिक्स या वर्साटाइल। वर्साटाइल कहते हैं कसीर जहती को, मुख्तलिफ किस्म को, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के किसी में पत्तों का स्ट्रक्चर है और किसी में बेसिफिक्स। कैपिलरी, कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं वेरी स्लेंडर एंड हेयर लाइक। कैपिलरी फिजियोलॉजी में, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कैपिलरी शरियान को कहते हैं। शरियान मैंने आपको बताया था कि ये बाल से भी बारीक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे जिस्म में खून की शरियानें होती हैं, इसी तरह पौधे के जिस्म में पानी की शरियानें हैं जिनमें पत्तों तक पानी जाता है। पत्तों के अंदर ये जो लाइनें होती हैं दर हकीकत ये उसकी कैपिलरीज हैं, ठीक है भाई, इसी तरह तनों के अंदर भी होती हैं। तो कैपिलरी क्या है, वेरी स्लेंडर, स्लेंडर कहते हैं इंतहाई नाजुक, स्लेंडर नाजुक, नर्म नाजुक, एंड हेयर लाइक, और बालों जैसी बारीक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड कहते हैं ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप, कोई चीज जो कि डेल्टा बनाए, क्या बनाए भाई, डेल्टा। डेल्टा कहते हैं एक ऐसी चीज को जो आगे से यहां से चौड़ी हो और पीछे ऐसे तंग होती चली जाए, ये डेल्टा होता है। ये क्या होता है भाई, डेल्टा। डेल्टा यानी ट्रायंगल, मुसल्लस बन गई ना, ऐसी भी बन सकती है,
और ऐसे भी मुसल्लस। इसको कह रहे हैं डेल्टॉइड, यानी ब्रॉडली ट्रायंगल इन शेप, ऐसी ट्रायंगल जिसके शेप, जिसकी साइडें ब्रॉड खुली हैं, वसी हैं। नेक्स्ट है डेंस। क्या है भाई? डेंस। डेंस कहते हैं गहरे को, घने को। जैसे हम कहते हैं ना घना जंगल, घने बाल, हल्के बाल। किसी के हल्के बाल होते हैं, किसी के घने होते हैं। हल्के बाल वाले की स्किन नजर आ रही होती है, घने बाल वाले के स्किन नजर नहीं आता, गहरे बाल स्याह नजर आते हैं। तो इसको कहते हैं डेंस। इसको कहते हैं डेंस। अगर किसी पौधे में पत्ते डेंस हैं तो आप उसे कहेंगे भाई बड़े घने पत्ते हैं। किसी में अलग अलग पत्ता है तो वो हल्का कहोगे। जैसे कि सफेदे के पत्ते हल्के होते हैं, आम के पत्ते, टाली के पत्ते, नीम के पत्ते, परिंदा बैठा हुआ भी हल्का नजर नहीं आता, वो क्या है? डेंस। तो डेंस क्या है? कंजेस्टेड। कंजेस्टेड कहते हैं बिचे हुए, धंसे हुए। कंजेस्ट हम कहते हैं यार बड़ी कंजेस्टेड जगह है, तंग जगह है। कंजेस्टेड मतलब क्या है? तंग। डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ फ्लावर, वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब कर रही है डेंस डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स की डिस्पोजिशन को। बहुत से फूल इकट्ठे गुंजों की शक्ल में डेंस लगते हैं और बहुत से इकलौते खिलते हैं। ठीक है, पत्तों में भी आप ये मिसाल डेंस की दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है? डेंटेट। डेंस के बाद क्या है? डेंटेट। डेंटेट का लफ्ज निकला है डेंटल से। किससे निकला है भाई? डेंटल। डेंटल कहते हैं दांतों को। ठीक है, तो डेंटेट का मतलब क्या हो गया कि डेंटेट में यानी बाज पत्तों के किनारियों पर, बाज पत्तों की किनारियों पर ऐसे कट होते हैं, ऐसे वो होता पत्ता है लेकिन किनारियां कट वाली होती। कभी गुलाब के पत्ते का मुशाहिदा करना, उसकी किनारियों पे कट लगे हुए हैं, इसको कहते हैं डेंटेट। यानी दांत की तरह के उभार, नुकीले उभार निकले हुए, विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन मार्जिन। विद के साथ शार्प तेज, आउटवर्ड बाहर की तरफ, पॉइंटिंग उभरे हुए, टीथ दांत जैसे बाहर की तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। ऑन मार्जिन पत्ते के किनारों पर, मार्जिन कहते हैं किनारों पर। एक स्टूडेंट है पूछ रहे हैं मोहम्मद हमजा सर कैपिलरी मीन। कैपिलरी मैंने बताया था शरियान को कहते हैं, जैसे खून की बारीक नाली जो बाल से भी ज्यादा बारीक एक होलो पाइप होता है। अब बाल देखो कितना बारीक है। अब आपके जिस्म के अंदर ऐसी बारीक खून की शरियानें हैं जो दिमाग में होती हैं, जो अंदर से सुराख वाली भी होती है, उनसे खून गुजरता है तो और दिमाग को खून जाता है। दिमाग में शरियान फट जाए तो फालिज हो जाता है। ठीक है, इस तरह पत्तों में, पौधों में, फूलों में पानी पहुंचाने के लिए, जैसे जिस्म में खून पहुंचाने के लिए शरियान है, उनमें कैपिलरी है। ठीक है, नेक्स्ट है जनाबे वाला डेंटेट के बाद एक्सुडेट। डेंटेट के बाद क्या है भाई? एक्सुडेट। एक्सुडेट कहते हैं रतूबत को, एक ऐसी रतूबत जो पौधे से निकले और जम जाए, इकट्ठी हो जाए, ठोस बन जाए। कैसे? जैसे आप कीकर की गोंद होती है, बोर्ड का दूध होता है, रबड़ प्लांट पे कट लगाओ दूध निकलता है, रबड़ बन जाती है, जो कि खुद निकले बगैर किसी कट के, उसको कहते हैं एक्सुडेट। अ सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस एक्सुडेट जो आपने काट कर निकाली है, और सिक्रेटेड या वो पौधों ने खुद सिक्रेट की है, बाय द प्लांट, पौधों ने। क्या मतलब हुआ? जैसे कीकर की गोंद, पता है ना गोंद निकलती है कीकर से, गोंद का तीरा निकलता है पौधों से, तो ये सब चीजें क्या है? एक्सुडेट्स हैं। क्या है भाई? एक्सुडेट, रतूबतें। नेक्स्ट आ गया गॉल। गॉल का मतलब क्या है? एन एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट इज काज्ड बाय इंसेक्ट। गॉल कह रहे हैं कि ऐसी पौधे के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ है, गैर फितरी पैदाइश किसी पौधे में किसी ऐसा स्ट्रक्चर का निकल आना जो कि उस पर कुदरती तौर पर ना पाया जाए। कॉज बाय इंसेक्ट्स, किसी हशरात ने उस पर हमला किया, उसको खाया या उसको इन्फेक्शन किया और पौधे की स्किन पे फिंसियां निकल आई, यानी उभार निकल आए। फिंसियां अब इंसानों जैसी फिंसियां तो नहीं होगी ना, या कोई और शेप उसकी निकल आई, उसको गॉल कहेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट है ग्लैब्रस। क्या है भाई?
ग्लैब्रस। ग्लैब्रस कहते हैं स्मूथ, ग्लैब्रस इसे कहते हैं स्मूथ विदाउट हेयर्स, विदाउट हेयर, स्मूथ या विदाउट हेयर। स्मूथ का मतलब क्या हुआ कि आप देखें बाज पत्ते बड़े मुलायम नाजुक स्मूथ होते हैं और बाज बड़े नुकीले से होते हैं, उन पे हाथ फेरो तो हाथ अड़ के जाता है। शहतूत का पत्ता स्मूथ नहीं होता, उसके मुकाबले में बोर्ड का पत्ता बड़ा चमकीला और मुलायम होता है, तो इसको कहेंगे ग्लैब्रस। एक स्टूडेंट पूछा है सर बेसिफिक्स का क्या मायने है? बेसिफिक्स, बेसिफिक्स का मतलब बेसिफिक्स दो लफ्ज से बना है, बेस से बुनियाद से, फिक्स का मतलब जुड़े होना। कोई चीज अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई है बेसिफिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेसिफिक्स। जैसे ये तना है, इस तने की शाख से अगर कोई पत्ता निकल रहा है तो ये बेसिफिक्स है। और अगर यहाँ से एक छोटा सा जैसे गुलाब के फूल की टहनी देखना, उसपे यहाँ से हल्का सा वो पत्ते की तरह का निकलता है, फिर आगे उसके ऊपर 3-3 4-4 पत्ते लगे होते हैं। वो टहनी लकड़ी की नहीं होती, पत्ते वाली होती है, इसको कहते हैं बेसिफिक्स। ठीक है कि ये बेस से फिक्स है और ये बेस से फिक्स नहीं है, बेसल है। अच्छा ग्लैब्रस हो गया। ग्लैब्रस के बाद क्या है? ग्लैंड। क्या है भाई? ग्लैंड। ग्लैंड कहते हैं अ डिप्रेशन और प्रोट्यूबरेंस दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द पर्पस ऑफ सिक्रीटिंग। वो कह रहे हैं कि अ डिप्रेशन एक ऐसा दबाव या गड्ढा, और प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस मतलब गड्ढा, दैट एग्जिस्ट जो कि एग्जिट करवाता है, बाहर निकालता है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन, पौधे के पत्ते से कुछ सिक्रीशंस को बाहर लाता है, उसको ग्लैंड कहते हैं। वो ग्लैंड कौन से? पौधों के अंदर जो ग्लैंड हैं वो क्या है भाई? उसके पत्तों पे होते हैं मसाम, जो कि क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाते हैं। पौधे पत्तों से सांस लेते हैं ना, तो भाई ये उसके ग्लैंड्स हैं। वो क्या है भाई? ग्लैंड्स। ठीक है, डिप्रेशन और प्रोट्यूबरेंस दैट एग्जिस्ट एट द पर्पस ऑफ सिक्रेटिंग, कोई चीज को सिक्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। इसी तरह ग्लैंड्यूलर, क्या है भाई? ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर क्या चीज है? प्रोड्यूसिंग, जो पैदा कर रहा है, टाइनी, छोटे, ग्लोब्यूल ऑफ स्टिकी और आयनी सब्सटेंस। पौधे के अंदर बहुत से ऐसे ग्लैंड होते हैं जो बारीक नालियों होती हैं, जिनमें बारीक बारीक सुराख है, जैसे हमारी स्किन में मसाम होते हैं। इनसे क्या निकल रहा है? चिकनाई। मुंह पे चिकनाई आ जाती है, गर्मियों में मुंह धोया फिर भी मुंह चिकना, हाथ धोए फिर भी चिकनाई, थोड़ी देर बाद आ जाती है ना, आयल निकलता है। इसी तरह पौधे भी आयल निकालते हैं। जो शुमाली इलाका जात में पौधे हैं उनसे आयल निकलता है, और जब आयल निकलता है तो उनकी खुशबू आती है। उन पौधों की एक खुशबू होती है, उनकी लकड़ी में खुशबू होती है उसके आयल की वजह से। जब वो चीड़ की लकड़ी का दरवाजा बन रहा होता है, चिर रहा होता है, तो उस वक्त भी उसकी खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से उनमें ये जो आयल या स्टिकी मटेरियल निकलता है, चिपचिपा मादा, वो इन ग्लैंडुलर या मसानों से निकलता है। नेक्स्ट आ गया ग्लैंड्स। क्या आ गया भाई? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? अ ड्राई हेडिसेंट फ्रूट born in a capsule such as a corn। वो कह रहे हैं कि अ ड्राई, एक खुश्क, एडिसेंट जुड़ा हुआ, फ्रूट फल, एक खुश्क जुड़ा हुआ फल, born in a capsule, जो कि कैप्सूल में पैदा होता है, सच एज अ कॉर्न, जैसे कि मिसाल मकई की है। आप मकई को देखो, वो एक उसका सिट्टा कैप्सूल की तरह लगता है, उसकी परतें उतारें तो एक लकड़ी के अंदर उसका फल खुश्क हालत में दानों की शक्ल में जुड़ा हुआ है, कैसे तस्बीह के मोती की तरह जुड़ा होता है। इसको कह रहे हैं ड्राई हेडिसेंट फ्रूट एडहेयर टू द कैप्सूल, कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी मिसाल चिलगोजा भी है, उसकी लकड़ी की एक कोन होती है, उसके अंदर चिलगोजे के दाने जुड़े होते हैं, उनको भी निकाला जाता है। ठीक है, कैप्सूल से। तो इसको कह रहे हैं ग्लैंड। आगे है हैबिटेट। क्या है भाई? हैबिट। सॉरी, हैबिट कहते हैं, जैसे हमने भाई इसकी आदत है, हैबिट है, तो हैबिट क्या है? पौधे की ज़ाहिरी अपीयरेंस, बॉडी की क्या आदत है। पौधे की आदत कोई बताएगा तो नहीं ना, पौधा बोलता है। तो हैबिटेट क्या है? हैबिट क्या है? ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट, पौधे की सारी मजमूई कुल ज़ाहिरी हालत को हैबिट कहते हैं।
पौधे की सारी मजमूई कुल जितनी भी ज़ाहिरी हालत है उसको क्या कहते हैं? हैबिट। नेक्स्ट है लीफलेट। क्या है भाई? लीफलेट। लीफ कहते हैं पत्ते को, लीफलेट कहते हैं छोटा पत्ता। लीफलेट क्या कहते हैं? छोटा पत्ता। बुक कहते हैं किताब को, बुकलेट कहते हैं किताबचे को, यानी किताब का बच्चा। ठीक है, तो किताबचा। तो लीफलेट क्या है? वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीफ, किसी एक कंपाउंड बड़े लीफ का कोई एक छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? लीफलेट। ठीक है, आज मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ लीफलेट तक, कल हम ओवरी पढ़ेंगे और बाकी अज्जा पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो फिर पूछ ले। तो इसमें एक स्टूडेंट है, वो पूछने ग्लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल्स को मसाम कहते हैं। जैसे कि मसामों से, आपके हाथों से पसीना आता है, ऐसे पौधों से उनकी रतूबतें निकलती हैं और नीचे इनके बड़े ग्लैंड्स होते हैं जिसमें ये रतूबतें स्टोर हुई होती हैं, उनको ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड्स में स्टोर होकर ये वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती हैं। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है प्लीज मुझे बताएं।